दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है और अब तो क्लेम किसी भी हालत में मिल ही जाएगा, तो आपको एक कहानी आज चौंका देगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेने वाला हूं, एक ऐसा रियल केस लेकर आया हूं जो कि आपकी आंखें खोल देगा इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय। दोस्तों, ये केस ऐसा था कि ये सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फैसला गया इंश्योरेंस कंपनी के हक में। क्लेम करने वाले को और परिवार को 1 रुपया भी क्लेम का नहीं मिला। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे एक ऐसी बड़ी गलती इंश्योरेंस लेते समय जो अक्सर लोग करना चाहते हैं या कर देते हैं, जिससे कि उनको आने वाले समय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुमित सिसोदिया। दोस्तों, आज बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर के इस प्लेटफॉर्म पर सतवंत कौर संधू बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के केस पर। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमारे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दरअसल ये एक ऐसा मामला था जो इंश्योरेंस जगत में एक बेंचमार्क के तौर पर हमेशा के लिए देखा जाने वाला था। दोस्तों, दिल्ली की महिला सतवंत कौर संधू न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। पॉलिसी लेने के कुछ समय बाद तक सब कुछ सही चलता रहा, पर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। टेस्ट कराने पर पता चला कि सतवंत कौर संधू की किडनी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट का खर्च महंगा था, पर परिवार आश्वस्त था। आखिर सतवंत कौर संधू जी के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी, हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट के बिल क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई किया। कंपनी ने क्लेम रिसीव होने के बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में जो उनके सामने आया वो चौंकाने वाला था। कंपनी ने सतवंत कौर संधू के मेडिकल रिकॉर्ड्स की पड़ताल करने पर पाया कि सतवंत कौर संधू ने पॉलिसी लेते वक्त उनसे कुछ फैक्ट्स छिपाए थे और वो फैक्ट थे कि सतवंत कौर संधू जी को पहले से ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां थी, जिनका सीधा असर उनकी किडनी की हेल्थ पर होने वाला था। यानी कि पॉलिसी लेने से पहले से ही वो कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स झेल रही थी और उसके बाद भी उन्होंने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल में ये चीजें इंश्योरेंस कंपनी से छिपाई। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज अपने रिस्क को इन्हीं बीमारियों, इन्हीं आदतों के बेस पर कैलकुलेट करती है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इसी बेस पर यह क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय छिपाई गई। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय छिपाई जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रह जाता। यानी इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से ये मटेरियल फैक्ट सप्रेशन था। परिवार को लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के इस फैसले को चैलेंज किया और कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में कई स्टेजेस से होता हुआ ये मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इंश्योरेंस कंपनी किसी क्लेम को इस आधार पर कि कोई सूचना उसके कॉन्ट्रैक्ट में छिपाई गई है इंटेंशनली रिजेक्ट कर सकती है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के utmost गुड फेथ पर बेस्ड होने का। कोर्ट का कहना था इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कस्टमर को अपनी हर जानकारी जो कंपनी उससे जानना चाहती है सच सही बतानी होती है। अगर इंटेंशनली वो कस्टमर ये जानकारियां नहीं देता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए पूर्ण स्वामित्व रखती है। इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला इंश्योरेंस कंपनी के हक में दिया और सतवंत कौर संधू का परिवार बेसहारा रह गया। दोस्तों, इस मामले से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये मिलती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय हमें अपनी हर बुरी आदत जो कि आने वाले समय में हमारी हेल्थ को रिस्क करती है या फिर ऐसी बीमारी जो हमें पहले से है उसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी को साफ साफ बता देना चाहिए या अपने कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज करा देना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके लिए जरूरी हो।